हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है। तो किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए हमें कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। अगर वो बातें हमें आती हैं तो हम ईज़िली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कम्प्लीटली उसको समझ भी सकते हैं। तो वो बातें कौन सी हैं? इस एक्सरसाइज के लिए एक थ्योरम आपको पढ़ना है, थ्योरम 1.3, और आपको रैशनल नंबर की जानकारी होना चाहिए, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ। व्हाट आर द रैशनल नंबर एंड देन को प्राइम नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं एंड फैक्टर क्या होते हैं रियल में, प्रैक्टिकली। तो इन सारी चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है, और जब ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन इन सारी चीज़ों को। थ्योरम नंबर 1.3 क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 1.3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज नहीं आती हैं तो इनका सीखना आपके लिए मस्ट है। तो देखिए, थ्योरम नंबर 1.3 क्या होती है? थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट ए आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड पी कोई प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, दीज आर प्राइम नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1, 2, 3 डॉट डॉट, 1 से स्टार्ट करके एंड सोन तक कोई भी नंबर आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो लेट हमने मान लिया कि ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड पी प्राइम नंबर है। थ्योरम कहती है कि सपोज ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड पी प्राइम नंबर है। अब देखिए कहानी क्या स्टार्ट होती है। इफ पी divides a square, then P will divide A as well. थ्योरम ये कहती है कि अगर A कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड P कोई प्राइम नंबर है, अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, अगर P A को डिवाइड करता है मीन्स P से A में कंप्लीटली भाग चला जाता है, मीन्स A कंप्लीटली P से डिवाइड हो जाता है, तो P विल डिवाइड A एज वेल। एज वेल का मतलब भी, तो P A को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल
दिस इज आवर थ्योरम। अब एग्जांपल देखिए, दिस इज a एंड दिस इज a स्क्वायर। मैंने a इक्वल्स टू लिया 5 और 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25 एंड कोई प्राइम नंबर मैंने लिया यहां से 5, मीन्स ऐसा प्राइम नंबर जो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। वही कह रहा है यहाँ पर कि इफ अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर देता है a स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो हमारा p क्या है 5 है, प्राइम नंबर है। तो अगर p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ a स्क्वायर अपॉन p, मीन्स a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 25 और p की वैल्यू कितनी है 5। ये हमारा डिवाइजर होता है एंड दिस इज डिविडेंड। मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ 5 पंजे 25, या फिर इस फॉर्म में भी राइट कर सकता हूँ। इस फॉर्म में ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, इस फॉर्म में ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। तो देखिए 5 × 5 5 पंजे 25, 5 × 5 5 पंजे 25। तो हमारा p यानी 5 a स्क्वायर को यानी p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो फिर p a को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए a हमारा कितना 5 है। अब 5 को p से यानी p की वैल्यू कितनी 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द थ्योरम, यही थ्योरम है, यही बताती है थ्योरम कि a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p आपका कोई प्राइम नंबर है, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तब p a को भी डिवाइड करेगा। तो दिस इज अवर थ्योरम नंबर 1.3। तो you can write from the board. Now see the next point. देखिए बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, मैं ओरली बता रहा हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। वेयर p एंड q दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें रैशनल नंबर के बारे में इतना आना चाहिए, इतना जानने से हमारा काम यहाँ चल जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब बात आती है को प्राइम नंबर की। तो देखिए को प्राइम नंबर से पहले मैं बात करता हूँ फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर किसी नंबर के वो नंबर होते हैं जिनसे वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। सपोज अगर मैं बात करूं 6 की, मैं आपसे कहूं कि 6 के आप मुझे ऑल फैक्टर बताइए, तो फैक्टर आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप उन नंबर्स को पकड़ेंगे जिनसे 6 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 से क्या 6 डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल डिवाइड हो सकता है, 1 6 6। अब 1 के अलावा बताइए 6 किससे डिवाइड होगा, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 6 को, 2 3 6। अब बताइए 6 किससे डिवाइड होगा, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा साहब, 3 2 6। अब 3 के बाद बताइए 6
5 से नहीं 6 से डिवाइड होगा, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 6 इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6। तो इन सभी नंबर को हम 6 के फैक्टर कहेंगे। 1 2 3 6 ये चारों नंबर 6 के फैक्टर हैं, क्योंकि इन चारों नंबर से 6 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो जिन नंबर से कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो सभी नंबर उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, जिन नंबर से कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो सभी नंबर्स उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो फैक्टर था हमारा, बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, को प्राइम नंबर अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 1, अगर दो नंबर का HCF 1 है तब उन दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। कहीं भी अगर को लगा होता है, CO को, जैसे को एजुकेशन होता है, को ऑपरेटिव होता है। को एजुकेशन का मतलब वहां दोनों टाइप के बच्चे स्टडी करते हैं, लड़का और लड़की, बॉय एंड गर्ल। तो को एजुकेशन का मतलब जहां बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही स्टडी करते हैं। तो को प्राइम, को का मतलब होता है दो से, तो को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। जैसे सपोज मैंने लिया 2,5, मैंने राइट किया 4,8, मैंने राइट किया 7,11। तो अगर मैं आपसे मालूम करूं कि बताइए इसमें से को प्राइम नंबर कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसका HCF फाइंड करेंगे और HCF अगर 1 आता है तो ये को प्राइम नंबर होंगे। अगर इनका HCF 1 आता है तो ये को प्राइम नंबर होंगे। अगर इसका HCF 1 आता है तो ये भी को प्राइम नंबर होगा। तो ज़रा फाइंड करके देखिए HCF कैसे फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। स्मॉलेस्ट नंबर से, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ हमारा HCF क्या हो जाता है? 4। तो HCF 1 नहीं है, इट मीन्स ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ देखते हैं हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, 2 दूनी 4, बचा 1। अब इस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 1 दूनी 2। तो हेयर आवर HCF इज 1, यहाँ हमारा HCF कितना है? 1। ऐसे ही यहाँ भी हमारा HCF 1 आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आता है उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर 1 का मतलब वो दोनों ही नंबर 1 से कैंसिल हो सकते हैं और किसी दूसरे नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते। जैसे 7 और 11 है, जैसे यहाँ पर हमारा 2 और 5 था, तो देखिए हमारा HCF निकल करके कितना आया? HCF हमारा निकल करके आया यहाँ 1। तो ये दोनों नंबर 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। यही मतलब होता है HCF का। इन दोनों नंबर का हमारा HCF निकल करके कितना आया? 4 HCF निकल करके आया। तो इट मीन्स ये सिर्फ 4 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं राइट करूं 8/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर मैं इसको राइट करूं फ्रैक्शनल फॉर्म में 2/5, तो बताइए किससे डिवाइड होगा? ये ओनली 1 से ही डिवाइड होगा। तो 1 से ये डिवाइड होगा, 1 2 = 2 और 1 5 = 5, मीन्स 1 कॉमन फैक्टर हुआ इसमें। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसमें 4 कॉमन फैक्टर हुआ। इसमें देखिए अगर इसका HCF 1 आया तो कॉमन फैक्टर 1, इसका HCF 1 तो कॉमन फैक्टर 1।
इसका HCF 4 तो कॉमन फैक्टर 4। कॉमन फैक्टर मीन्स वो दोनों नंबर, यहाँ कॉमन फैक्टर 1 है तो इट मीन्स ये दोनों नंबर 1 से डिवाइड होंगे। यहाँ कॉमन फैक्टर 1 तो ये दोनों नंबर 1 से डिवाइड होंगे। यहाँ कॉमन फैक्टर, यहाँ HCF 4 मीन्स कॉमन फैक्टर 4 तो ये दोनों नंबर 4 से ही डिवाइड होंगे। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। इफ द HCF is 1, if the HCF of two number is 1 then they are called co-prime number। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। √5 की जगह √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है। ऑल क्वेश्चन विल बी सेम। तो अगर हम एक क्वेश्चन को समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो अगर बाय द वे एग्जाम में इसकी जगह √2 आ जाता है तो आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करके √2 आप प्रूव कर सकते हैं। अगर √3 आ जाता है तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप √3 को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए थ्योरम नंबर 1 इन सारी चीज़ों का, 1.3 इन सारी चीज़ों का, रैशनल नंबर, को प्राइम नंबर, फैक्टर, इन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रूव करिए कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है कि सपोज गाय है आपके पास, काऊ है, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया, मीन्स मान लिया कि ये एक बैल है। तो मैं इसको बैल मान करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करूंगा और एट लास्ट, इन द एंड, और लास्ट में मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये बैल नहीं है। और जब ये बैल नहीं है तो क्या है? ये एक गाय है। तो यही होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम √5 is a रैशनल नंबर। तो हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम का मतलब मानना। हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये जब √5 एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में भी राइट कर सकता हूँ। तो मैं इसको कर लेता हूँ, P/Q की फॉर्म में मैंने राइट कर लिया। और A और B यहाँ क्या है? वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ A एंड B क्या है? को प्राइम नंबर है। अभी बताया मैंने को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो केवल 1 से ही कट सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो ये ऐसे दो को प्राइम नंबर हैं A एंड B कि सिर्फ 1 से ही कट सकते हैं। इसके अलावा 2, 3, 4, 5 किसी से नहीं कट सकते, सिर्फ 1 से कैंसिल हो सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड की। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो स्क्वायरिंग करूंगा मैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, इक्वल्स टू इसको ओपन करूंगा, ये स्क्वायर ए का भी है और बी का भी है, तो इसको ओपन करने पर मुझे मिला ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैंने क्रॉस की मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस की मल्टीप्लाई, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की ए स्क्वायर से की, तो ए स्क्वायर, यहाँ से मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये 5 ए के अपॉन में आ जाएगा, एंड दिस इज लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कह दिया कि इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिए आप कि ये ए स्क्वायर 5 से क्या डिवाइड हो रहा है, मैं अगर ऐसे राइट कर दूँ 12/3, तो क्या हम जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं, नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को जो न्यूमिनेटर में होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो इट मीन्स होता है कि मैं 3 से 12 को डिवाइड कर रहा हूँ, 3 × 3 3 चौक 12, और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, इसको 3 चौक 12 डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन राइट है तो इट मीन्स मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 12 को, अगर ऐसे है 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 12 को, मीन्स 3 डिवाइजर है, यहाँ भी 3 डिवाइजर है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। तो अब देखिए बात आती है थ्योरम की, तो यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। तो सिंस हम लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, सिंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब देखिए थ्योरम क्या कहती है कि अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p विल ऑल्सो डिवाइड a एज वेल। तो जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन देयरफॉर, इसलिए 5 will divide a as well। तो 5 फिर a को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम, बाय थ्योरम 1.3। तो जब 5 हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए जब 5 ए को डिवाइड कर रहा है, मैंने कहा था अभी कि 2 1, 2, 3, 6, जब 1 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 6 को डिवाइड कर रहा है, तो ये सारे क्या हैं, 6 के फैक्टर हैं। तो जब 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो मैं राइट कर सकता हूँ 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, मीन्स 5 जो है वो ए का एक फैक्टर हुआ। तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, इट मीन्स 5 ए का एक फैक्टर है। तो 5 ए का एक फैक्टर है और इसको मैंने बोल दिया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब देखिए जब 5 ए का एक फैक्टर है, मैंने कहा कि एक फैक्टर लिया मैंने 6 का 2, मैंने कहा कि 2 6 का फैक्टर है तो फिर ये 2 6 को डिवाइड भी करेगा भैया, यानी 6/2 डिवाइड करेगा, तो 2 × 2, 2 × 6, इसका मतलब कोशेंट मेरा आया 3। तो जब यहाँ 5 ए का फैक्टर है तो 5 ए को डिवाइड भी करेगा, सो इसलिए a/5। तो जैसे 2 ने 2 फैक्टर है 6 का, तो 2 6 को डिवाइड कर रहा है और कोशेंट मेरा यहाँ 3 आया।
अब यहाँ a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज अननोन, जो कि अननोन है, ज्ञात नहीं है। तो फिर जब 5 हमारा a का एक फैक्टर है तो 5 a को डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट भी हमें मिलेगा। जैसे यहाँ 3 मिला तो यहाँ भी कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा। तो वो क्वोशिएंट क्या मिला, m मिला। हमने मान लिया लेट कि वो क्वोशिएंट हमें मिलता है m। तो वेयर m क्या है, वेयर m is some integer। तो जहां m क्या है, हमारा कोई इंटीजर है। अब देखिए यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। a की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो a इक्वल्स टू 5 की m से करूंगा तो 5m। अब नाउ मैं a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ a, पुटिंग a इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन 1। तो बच्चों स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहा हूं। आप इसको राइट कर सकते हैं पॉज करके। Putting a equals to 5m in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a इक्वल्स टू 5m हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो मैंने a की वैल्यू कितनी है 5m, तो a की जगह हमने 5m लगाया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 पंजे होता है 25 और m स्क्वायर अपॉन 5, 5 इकन 5, 5 पंजे 25 कैंसिल हो गया। तो ये बचा हमारा 5m स्क्वायर, इधर हमारा b स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये 5 b के अपॉन में आ जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए अगेन यहाँ से वही चीज, सेम चीज, फिर थ्योरम की बात आ जाती है कि 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को, तो फिर 5b को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3। तो वही लाइन हम यहाँ राइट करेंगे, सिंस 5 divides b square, therefore 5 will divide b as well by theorem 1.3। एंड जब 5 b को भी डिवाइड करेगा तो इट मीन्स 5 जो होगा b का एक फैक्टर होगा, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। दिस इज केस सेकेंड। तो देखिए हमने अपने एजम्पशन में क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि √5 इक्वल्स टू a अपॉन b, और वेयर a अपॉन b वॉज, जहां a अपॉन b क्या था, 2 प्राइम नंबर थे, ये को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं,
कि 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कैंसिल हो सकते हैं, इसके अलावा किसी से कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहां हमने प्रूव किया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, यानी ए 5 से डिवाइड हो सकता है, और यहां हमने प्रूव किया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, मीन्स बी भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं राइट कर सकता हूं फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो 5 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ ए और बी का, मीन्स ए और बी दोनों ही 5 से डिवाइड हो सकते हैं। जबकि हमने एज्यूम किया था कि ये को प्राइम नंबर हैं, ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। तो हेयर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमने एज्यूम किया था, तो हमारी एजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। तो देखिए फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे हम। सिंस लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम केस फर्स्ट and second that 5 is a common factor of A and B। तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है A एंड B का, therefore our assumption is wrong that root 5 is a rational number। It is clear from case first and second that clear है case first और second से कि 5 is a common factor of A and B। तो 5 जो है वो A और B का कॉमन फैक्टर है, जबकि हम मान करके चले थे वो को प्राइम नंबर है। Therefore इसलिए our assumption is wrong, हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो जाती है कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने माना था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो हमारी ये एजम्पशन रॉन्ग हो जाती है। हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, hence proved। इति सिद्धम। इट इज क्लियर फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये फर्स्ट और सेकेंड से क्लियर हो जाता है, क्योंकि A अपॉन B को हमने को प्राइम माना था, और को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे मैंने राइट किया 7/11, तो ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से ही कैंसिल हो सकते हैं, किसी दूसरे नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते। अगर मैं राइट कर दूं 12/18, तो बताइए ये किससे कैंसिल हो सकता है? 1 से तो कैंसिल हो ही सकता है, लेकिन ये 3 से भी हो जाएगा कैंसिल। 3 चौक 12 और 3 6 18।
ये भी आगे और भी हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ये 2/3 निकल करके आया। ये 2 और 3 हमारे को प्राइम नंबर हो सकते हैं, क्योंकि आगे ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये सिर्फ 1 से ही कैंसिल हो सकते हैं। तो वो नंबर जो सिर्फ 1 से कैंसिल हो सकते हैं, मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उनको हम को प्राइम, मीन्स जिनका HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। और हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है A और B दोनों का। तो हमारी assumption, our assumption is wrong that √5 is a rational number। तो हमारी assumption ये wrong हो जाती है कि √5 एक rational number है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने माना था कि √5 एक rational number है, hence इसलिए √5 is an irrational number as proved। Okay, thank you, best of luck।